शायद मैं 5वीं में था, 6वीं में था या 7वीं में था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। मगर एक बात मुझे आज तक याद है कि मास्टर जी ने क्लास में एक सवाल दिया था। हिंदी के मास्टर जी थे, तो उन्होंने क्लास में एक सवाल दिया था। जब कापियों में लिखकर हम सब ने जवाब सबमिट किया तो मास्टर जी ने मुझे अपनी सीट पर बुलाया और मुझे शाबाशी दी कि भाई देखो, तुमने इस सवाल का जवाब बहुत अच्छा लिखा है। तो वो मुझे आज तक याद है। अब सवाल क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ सवाल, कुछ एग्जैक्ट वर्डिंग तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सवाल कुछ ऐसा था कि आपने अपनी क्लास में लैला मजनू हीर रांझा की कहानियाँ पढ़ी हैं, तो आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है। अब भाई मैंने क्या जवाब लिखा होगा मुझे इस समय तो याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसा ही लिखा होगा ना कि लैला मजनू हीर रांझा की कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सच्चा प्यार करना चाहिए और प्यार में अपनी जान तक न्यौछावर कर देनी चाहिए। कुछ ऐसे लिखा होगा, तभी मास्टर जी को मेरा जवाब पसंद आया। जो लोग मेरे समय के हैं, मेरे ज़माने के हैं, वो मेरी इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे और ये बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि उन दिनों सरकारी स्कूल की किताबों में ये जो हीर रांझा, शशि पन्नू, शीरी फरियाद, लैला मजनू, इन सब की कहानियाँ पढ़ाई जाती थी। यही नहीं, एग्ज़ाम में जब होते थे तो उनमें इनके सवाल भी आते थे जिसका जवाब देना पड़ता था और उसके नंबर भी लगते थे। अब ये क्लास कौन सी थी ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आज जब मैं इस सब के बारे में सोचता हूँ तो बड़ी हैरानी होती है और बड़ा दुख भी होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें ये क्यों पढ़ाया गया, किताबों में इन सब की कहानियाँ क्यों थी, क्यों हमें इनकी कहानियों को रटाया गया और हम इन कहानियों को याद करते रहे ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई सवाल आए तो उसका जवाब हम लिख सकें। क्या इन्होंने मानवता की सेवा के लिए कोई बड़े महान काम किए थे? क्या इन्होंने गरीबों, बेसहारों के लिए लंगर लगाए थे? क्या इन्होंने बॉर्डर पर जाकर, सीमा पर जाकर दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी थी? क्या काम किए थे? भी कौन से महान काम किए थे? प्यार मोहब्बत ही की थी ना। ये केवल इतना ही इनकी कंट्रीब्यूशन है ना कि ये प्यार करते थे एक दूसरे से और शादी करना चाहते थे। आखिर किताबों में इनकी कहानियाँ छपी, इनको महान बनाया गया, इनको ग्लोरीफाई किया गया। आखिर कोई बताए तो सही भाई क्या क्या काम किए थे इन्होंने, कौन से ऐसे काम किए थे, कुछ पता तो चले। चलो मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको इन्होंने कौन से महान काम किए थे। अब लैला मजनू को ले लो, सबसे पहले लैला मजनू का नाम लेते हैं। तो लैला मजनू ये जब जवान हुए तो इनका आपस में प्यार हो गया। हालांकि सुना था कि लैला देखने में कोई ज़्यादा सुंदर नहीं थी, पर भी जिस पे दिल आ गया अब क्या किया जाए, तो मजनू उसके पीछे पड़ गया। लैला का जो प्यो था, फादर, वो माना नहीं शादी को। वो कहता नहीं, पता नहीं क्या बात थी, उन दिनों क्या कई चक्कर थे ना, तो नहीं माना। तो उसने लैला की शादी कहीं और कर दी। तो ये हटे नहीं इश्क करने से, तो दोनों ने अपनी जान दे दी। ये थी लैला मजनू की कहानी। अब हीर रांझे की कहानी ले लीजिए। हीर रांझे की कहानी में चलो बाप तो नहीं था, विलन बाप तो नहीं आया, लेकिन हीर के अंकल थे। वो नहीं चाहते थे कि हीर रांझा दोनों मोहब्बत करते थे। हीर बहुत सुंदर थी तो हीर रांझा की बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उनके अंकल जो थे वो पसंद नहीं करते उनको। आखिर जब ये मिलने से हटे नहीं, तो जो कहानी में लिखा है, जब ये टले नहीं आपस में मिलने से, तो जो हीर के अंकल थे उन्होंने ऐसा किया कि हीर को एक दिन लड्डू खिलाया, उसमें जहर था, तो वो बेचारी मर गई। जब रांझा आया उसने देखा कि हीर की डेथ हो चुकी है, तो जो आधा लड्डू बचा हुआ था उसके हाथ में, उसने भी खा लिया, उसकी भी डेथ हो गई। तो ये थी हीर रांझे की कहानी। अब सोहनी महिवाल की ट्रेजिक स्टोरी के बारे में भी सुन लीजिए। सोहनी की शादी किसी और से हो गई, इश्क वो महिवाल से करती थी, लेकिन शादी हो गई लेकिन इश्क नहीं छोड़ा। अब वो महिवाल से मिलती रही। महिवाल रहता था नदी के इस तरफ, वो सोहनी रहती थी नदी की दूसरी तरफ महिवाल रहता था।
तो जाने का रास्ता तो था नहीं, नाव वगैरह बोट वगैरह तो ले जा नहीं सकती थी। आगे सबको पता लगता भाई बोट लेके जा रही है, तो वो क्या करती थी बेचारी, वो महिवाल को मिलने के लिए घड़े के ऊपर वो नदी पार कर लेती थी। अब देखो भाई किसको पसंद आएगा कि शादी किसी और से हो और रात को मिलने कहीं और जाए। तो इसकी जो सिस्टर ननद वगैरह थी उनको नेचुरली पसंद तो नहीं आया ना। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, भी हटती तो है नहीं, तो उन्होंने वो जो पक्का घड़ा था उसकी जगह कच्चा घड़ा रख दिया, तो वो डूब गई जाती वक्त, महिवाल को मिलने जाते वक्त, और महिवाल ने भी अपनी जान दे दी। ये थी सोनी महिवाल की कहानी। अब एक और प्रेमी जोड़ा है श्री फरहाद, उनकी कहानी भी सुन लो। अब श्री फरहाद भी बचपन से मोहब्बत करते थे, तो यहाँ उनका विलन बना वो जो जिस प्रदेश में रहते थे उसका राजा। वो नहीं चाहता था कि श्री फरहाद की शादी हो आपस में, ये आपस में मिलें। तो उन्होंने क्या किया कि फरहाद को बहाने से कह दिया कि ऐसा कर, तुम ना ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ के पत्थर काट काट कर तू इसकी सीढ़ियाँ बना दे। जब तू सारियाँ सीढ़ियाँ बना देगा ना, स्ट्रेस बना देगा, पौड़ियाँ बना देगा, तो तेरी शादी हम कोई बात नहीं ये श्री से कर देंगे। अब वो बेचारा शरीफ शाह भोला भाला बंदा, तो वो दिन रात लगा रहता, वो खोदने पत्थर को खोद खोद कर सीढ़ियाँ बनाता रहता। अब दुश्मन तो होते हैं बीच में, एक कोई तमाशबीन था, वो एक दिन उसने जाके वो बेचारा सीढ़ियाँ पत्थर खोद रहा था सीढ़ियाँ बनाने के लिए, बेचारे का वजन भी आधा रह गया था, मेहनत का काम था, पत्थर काटना कोई आसान काम थोड़ा ना। तो एक दिन किसी ने वैसे ही मजाक कर दिया, ले भाई तेरी सीढ़ी तो मर भी गई, तू सीढ़ियाँ बना रहा है। उसने वहीं से नीचे पहाड़ से छलांग लगाई, उसने भी जान दे दी। तो ये तो थी भी इनकी कहानियाँ। इनमें बताओ महान काम कौन सा था भी? इनमें एक बात थी ना कॉमन सब की, कि ये दोनों आपस में ये दोनों नहीं, सॉरी ये चारों लोग और बाकी जो एक दो और भी है प्रेमी जोड़े, उनका एक ही एम था, शादी करना एक दूसरे से। तो यही था ना महान काम कि शादी करना। अरे भाई शुक्र करो शादी नहीं हो गई, ये 4-5 में से 2-3 का तो 6 महीने में तलाक भी हो जाना था, जो जैसा लव मैरिज में आमतौर पर होता है। मैं जानता हूँ कुछ लोग मुझसे खफा हो रहे होंगे, नाराज हो रहे होंगे कि देखो जी ये मैं उनके बारे में कैसी बातें कर रहा हूँ, इन्होंने तो सच्चा इश्क किया था। सच्चा इश्क करना कोई गलत बात है? ये तो आखिर उन्होंने सच्चे इश्क में अपनी जान दी, तो मैं उनके बारे में ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी आपकी बात से, जो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने सच्चा इश्क किया था, सच्चे इश्क में इन्होंने जान दी, तो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? बिल्कुल सहमत हूँ मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, ये जो 6-7 जोड़े हैं, हीर रांझा लैला मजनू, श्री फरहाद और एक दो और हैं, ये क्या केवल इन्होंने ही जान दी है सच्चे प्यार में अपनी? इनके अलावा और कितने लोग हैं क्या आप जानते हैं? मैं आपको बताऊं, इस देश में, इंडिया में, भारत देश में हो शायद हजारों में गिनती हो, हजारों में, जिन्होंने ये जो जिसको इश्क कहते हैं ना, सच्चा इश्क, भाई जिन्होंने जान दी तो वो सच्चा इश्क ही होगा ना, ऐसे तो ना कोई जान देता है। हजारों लोगों ने ये सच्चे इश्क के पीछे अपनी जान दे दी। किसी ने कैसे, किसी ने सल्फास खाकर, किसी ने कुएं में छलांग मारकर, किसी ने कुछ, मैं नहीं बताना चाहता। तो ये बताइए, तो भाई ये भेदभाव उनके साथ क्यों? क्या इनका नाम क्यों नहीं लेते? इनकी कहानियाँ क्यों नहीं आ रही किताबों में? इनके बारे में क्यों नहीं? नो डाउट ये छोटी मोटी किताब में तो ये सारी कहानियाँ आएंगी नहीं, बहुत बड़ा ग्रंथ बनाना पड़ेगा जिनमें ये सब के किस्से आएंगे। तो भाई बनाओ भी ना फिर, या उनके अगर बनाए हैं ये 6-7 जोड़ों के, प्रेमी जोड़ों के, तो सबके बनाओ, सबके लिखी जाओ। एक बिल्कुल सच और कड़वी बात कहूँ मैं, वैसे हमारा चैनल आमतौर पर सच्ची और कड़वी बातें कहता है, चाहे कोई बुरा माने या ना माने। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो हमारे देश में हजारों लोगों ने, यंग लोगों ने, लड़के लड़कियों ने या प्रेमी जोड़ों ने अपनी जान दी है, इसके जिम्मेवार वो लोग हैं जिन्होंने
या हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल या ऐसे जो प्रेमी जोड़ों की कहानियों को महान बनाया, जिन्होंने इनको ग्लोरीफाई किया, जिन्होंने इनको महान का दर्जा दे दिया, जैसे पता नहीं इन्होंने कौन सा ऐसा मानवता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कौन सा ऐसा काम कर दिया। चलो मैं मानता हूँ अगर शामिल करना ही था, बताना चाहते थे, इनकी कहानियाँ बताते, लेकिन आखिर में शिक्षा तो ये देते ना कि अगर देखो मजनू को लैला नहीं मिली तो उसने गलती की ये जान देकर, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए थे। अगर एक लैला नहीं मिली तो कोई और ढूंढ लेता, या हीर को रांझा नहीं मिला था, रांझे को हीर नहीं मिली थी, तो वो जान क्यों दे रहा है भी उसके पीछे क्यों? वो सोनी महिवाल को ऐसा करना नहीं चाहिए था। जब तेरी शादी होगी किसी और से तो छोड़ दे भाई, फिर उसको भी जीने दे, आप भी अच्छी तरह। ऐसी शिक्षा अगर दी गई होती तो हो सकता है इतने लोगों ने ये इश्क मोहब्बत, सच्चा इश्क, सच्चा प्यार, इसमें अपनी कीमती जान जो गवाई है ना, वो हो सकता है उनमें उनका बचाव हो जाता। लेकिन अब काश ऐसा होता। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो भैया एक ही काम हो सकता है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिए, उसे आगे भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।